हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक और बंधन बैंक के बारे में। दोनों में से कौन सा बैंक ज़्यादा बेस्ट है, लास्ट 1-2 साल में दोनों में से किसने ज़्यादा अच्छे रिटर्न दिए हैं और आने वाले फ्यूचर में कौन सा बैंक ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, उसका हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो ये जो हम दोनों बैंक ले रहे हैं, इनकी अगर हम सीधे सीधे बात कर लेते हैं फर्स्ट पे कि मार्केट कैप कितना है, तो एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप है 8,01,294 करोड़। वहीं अगर बंधन बैंक की बात करें तो ये इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का 7वें नंबर का बैंक है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, जिसका मार्केट कैप है 4,36,000, जिसका मार्केट कैप है 43,653 करोड़। तो ये फर्स्ट नंबर का बैंक है इंडिया का और ये है 7वें नंबर का बैंक। तो हम फिर स्टार्टिंग में आ जाते हैं। हमने मार्केट कैप में देख लिया कि फर्स्ट से हम 7 वाले को कंपेयर कर रहे हैं। अब ये कितना फेयर है कितना नहीं ये आप बताइएगा। लेकिन जहाँ इसकी अगर हम करंट सिनेरियो की बात कर लें या फिर अभी तक के जो रिटर्न इसने देखने को मिले हैं दोनों बैंक के लास्ट 1 साल में, जब हम पैंडमिक के 2020 की बात करें तो देखिए ये है एचडीएफसी बैंक का चार्ट। जब यहाँ ये अपना लो लगा रहा था 815 816 या फिर 800 के लेवल्स आप मान सकते हो, वहाँ से जो बाउंस बैक आया, वहाँ से जो रिकवरी हमें देखने को मिल रही है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ से ऑलमोस्ट हमें डबल होते हुए देखने को मिला है। करंट सिनेरियो की बात करें तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो रहा है, ऐसा नहीं कि डाउन साइड हमें देखने को मिले, कंसोलिडेट हो रहा है, एक रेंज पे ट्रेड कर रहा है। बट अगर वहीं पे हम बंधन बैंक की बात करें तो ये था कोविड टाइम और यहाँ पे इसने 198 197 मतलब 200 से नीचे की रेंज पे आ गया था और उसके बाद जो गया है मैक्सिमम गया है यहाँ पे 400 तक। और उसके बाद ये मतलब कुछ ही टाइम के लिए आया है उस लेवल पे। उसके बाद देखें तो 300 350 से नीचे ही दिखाया, 350 से नीचे ही ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और करंट सिनेरियो भी अगर देखें तो 271 पे ट्रेड हो रहा है। मतलब इस वाले लेवल से भी कोई बहुत अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिले हैं और अभी भी रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। और अब इसके हम देख लेते हैं क्वार्टरली एंड एनुअली रिजल्ट जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसके अभी तक की सिनेरियो की बात करें कि लास्ट 1-2 साल में कंपनी का क्या प्रॉफिट रहा क्या नहीं रहा, तो सीधे हम आ गए यहाँ पे पीएनएल में। अगर हम देख रहे हैं तो ओवरऑल लगभग 16%, 12%, 13% ऑपरेशन मार्जिन में यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो हमें कंसिडर हो रहा है कि हाँ ग्रोथ लगभग बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। लगभग जब हम बंधन बैंक की बात करें तो इसमें हमें डाटा अवेलेबल होगा 2015 से, क्योंकि 2014 से बैंक स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे भी हम इसको भी 2016 से ही कंपेयर कर लेते हैं, 2015 2016 से प्रॉपर डाटा हमें देखने को मिल जाएगा। 2016 ये रहा। तो 2016 के बाद की जो ग्रोथ है उसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ से जैसे जो नेट प्रॉफिट यहाँ कमा रही थी एचडीएफसी बैंक, तो वो था 12,821 करोड़। वो अगले ही साल हो जाता है 15,317 करोड़। अगले साल हो जाता है 2018 में 18,561 करोड़। 2019 में हो जाता है 22,446 करोड़। तो मतलब लगभग आप देखें यहाँ से 3 करोड़ की, यहाँ से अगेन 3 करोड़ की और यहाँ से 5 करोड़ की, अगेन यहाँ से 5 करोड़ की, 3 करोड़ 5 करोड़ करके जंप होते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ से 27,296 करोड़ से फिर 31,857 करोड़, लगभग 3,000 करोड़ की हमें यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है। बट बंधन बैंक में क्या हुआ है 2016 से, देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ पे मात्र था 275 करोड़। यहाँ से 275 से अगले ही साल 2017 में 1112 करोड़ पे हो गया। यहाँ से मतलब आप देखेंगे लगभग 4 गुना 5 गुना यहाँ से होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन 2018 में क्या हो रहा है, ठीक है ग्रोथ है, 200 करोड़ ही बढ़ रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ी क्वांटिटी होती है, वो भी एक काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो वहाँ पे ये ग्रोथ देखने को मिली। वही अगले साल 2019 में भी अच्छी खासी ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में भी 1346 से हो गया है 1900। तो 600-700 करोड़ की प्रॉफिट कोई ख़राब प्रॉफिट नहीं कहेंगे। और अगले ही साल अगर आप देखते हैं तो लगभग 50% और हमने ग्रोथ देखने को मिली है नेट प्रॉफिट में। यहाँ से 1,000 करोड़ बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पर भी ग्रोथ कोई कम नहीं है।
जो अभी तक की थी 2020-21 की बात करें, तो यहाँ तक अच्छे मार्जिन्स के साथ कंपनी काम कर रही थी। देखिए मार्जिन्स अगर हम देखें, फाइनेंशियल मार्जिन्स की बात करें तो 35%, 30%, 31%, 24%, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे मार्जिन्स के साथ कंपनी काम कर रही थी। बट अगर HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पे 16%, 14%, मतलब यहाँ पे क्या है HDFC बैंक में कि भाई सेफ लोन देना है, मतलब बहुत हाई इंटरेस्ट ना भी आए। ऐसा नहीं कि मार्जिन हम 20-25% कमा रहे हैं और इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, तो वो नहीं करते ये कंपनी। HDFC कहती है मेरे को कम पैसा है, अगर किसी को कोई कंपनी किसी को ऑफर कर रही है 12%, तो भैया मुझे 10% दो, लेकिन मेरा उस बंदे को पैसा दो, मेरा वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करो, उस जने को लोन दो, उस कंपनी को लोन दो, जहाँ से कि मेरे को सिक्योर हो कि पैसा रिटर्न आ जाए, मतलब जो मेरा पैसा है वो सेफ रहे। वहीं अगर बंधन बैंक की हम बात करें तो यहाँ पे हाई रिटर्न के चक्कर में कंपनी ने मतलब सबको सबको तो क्या, जितनों को भी ये मिले हैं या फिर जितनों को भी इन्होंने लोन दिया है, जहाँ से भी इनके प्रॉफिट्स इतने अच्छे मार्जिन्स के संग में देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा होता है कि कोई बैंक जिनको फाइनेंस नहीं, जिनको नहीं दे रहा होगा लोन, तो उन लोगों को इन्होंने हो सकता है अप्रोच किया हो कि जिनको बहुत कम प्राइस पे या फिर कम मार्जिन के संग लोन अप्रूवल नहीं हो रहा होगा, या फिर जो अच्छे बैंक हैं वो लोग जब उनकी क्वालिटीज़ देख रहे होंगे, उनकी एसेट क्वालिटी देख रहे होंगे कि ये कंपनी कैसी है क्या है, और नहीं लोन अप्रूव हो रहे होंगे, उन कंपनियों को इन्होंने हाई चार्ज करके, हाई इंटरेस्ट चार्ज करके उन्होंने यहाँ पे लोन दिए। तो वो उसका इफेक्ट यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ता है, बट उसके बाद क्या होता है, जब कंपनीज नुकसान में होती हैं या फिर कंपनी फ्रॉड करने स्टार्ट कर देती हैं, NPA बन जाते हैं पूरा, मतलब जितना आपने अगर 10,000 करोड़ का भी लोन दिया वो भी पूरा का पूरा NPA बन गया, मतलब कंपनी ही बंद हो गई, भाग गई, ख़त्म हो गई कंपनी। तो उन कंपनियों में प्रॉफिट मार्जिन तो यहाँ पे बड़ा हमें देखने को मिलता है, लेकिन नुकसान भी फिर उससे भी बड़ा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि रिकवरी के चांस वहाँ पे ना के बराबर है। तो अब देखिए 2021 तक जो चीज़ चल रही थी वो सही थी, बट उसके बाद क्या देख रहे हैं, -19% नेगेटिव मार्जिन चल रहे हैं, मतलब कंपनी अब तो फाइनेंस ये कमा ही नहीं रही है। मतलब आप यहाँ से देख रहे हो, जो रिस्क फैक्टर यहाँ पे इतना ज़्यादा लेकर के प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था, जो कंपनी की अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी, वो यहाँ आकर के बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है और बिल्कुल बेहाल। अभी मैं कहूँगा कि बंधन बैंक अगर अभी भी इस प्राइस पे भी टिका हुआ है लोअर रेंज बैंड पे, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर इसके फाइनेंशियल्स देखे जाएँ तो मुझे लगता है कि इससे भी बड़ी और भी ज़्यादा गिरावट मेरे हिसाब से देखने को मिलती। वहीं अगर इसका दूसरा फैक्टर मैं बात करूँ, देखिए ये PNL हमने एनालाइज़ किया, वहीं दूसरा फैक्टर जो मुझे बहुत ही ख़राब देखने को मिलता है और यहाँ HDFC बैंक के में बहुत अच्छा देखने को मिलता है, वो ये है कि यहाँ प्रमोटर होल्डिंग्स आप देखेंगे तो 26%, मतलब कंटिन्यू 25-26% का स्टेक इन्होंने रखा था स्टार्टिंग से ही, आज नहीं, 2014-15 से भी अगर आप देखेंगे, अगर पिछला डाटा आपको मिलता है पे, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे प्रमोटर का ये होल्डिंग्स होगी, अप्रॉक्स ही होगी, 1-8% का फ़र्क हो सकता है, जैसे 26 है फिर इन्होंने 25 थोड़ी बहुत होल्डिंग्स कम करी हैं, तो इतना फ़र्क चलता है कि छोटा मोटा 1-8% का फ़र्क चलता है और उससे इतना ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं आता, ना स्टॉक प्राइस पे और ना ही एसेट क्वालिटी पे, या फिर कहीं पे ऐसा नेगेटिविटी नहीं देखने को मिलती। बट अगर वहीं बंधन बैंक की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 60% स्टेक था 2019 में, 20 में भी वही था, ठीक है, जब तक चीज़ें सही चल रही थी इनका स्टेक काफ़ी ठीक ठाक मेंटेन हो रहा था। बट उसके बाद सितंबर 2020 यहाँ पे आप देख रहे हैं 20% से इनका स्टेक घटता हुआ देखने को मिला है। तो सडनली इतनी बड़ी गिरावट, और अभी भी आप देखेंगे तो हालांकि पॉइंट में ही हुई है गिरावट, लेकिन वो भी अभी कम ही किया है इन्होंने, ऐसा नहीं कि 1-8% अप किया हो। अगर मैं मानता था 42 से 45 हो जाता तो एक बार के लिए ये एक पॉजिटिव चीज़ होती कि हाँ ठीक है, कंपनी ने यहाँ कहीं ना कहीं अपना स्टेक घटाया था तो दोबारा से अपना कंटिन्यू करना चाह रही है या फिर अब इन्हें सही लग रहा है। तो वो चीज़ भी अभी नहीं देखने को मिली है। अब वहाँ से क्या हो रहा है, FIIs के पास ये पैसा, इन्होंने जो होल्डिंग्स ली है वो चले गई है, तो FIIs के ऊपर वैसे भी इतना ज़्यादा भरोसा तो किया नहीं जा सकता, और मैं तो नहीं मानता कि FIIs वहाँ पे ज़्यादा अच्छे हैं जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग्स नहीं है। अगर प्रमोटर होल्डिंग्स है उसके बाद FIIs कंटिन्यू कर रहा है तो वो होता है एक प्लस पॉइंट,
लेकिन ऑलरेडी प्रमोटर मतलब जो प्रमोटर है वही अपनी होल्डिंग्स को घटा रहा है, तो वहाँ पे मैं नहीं मानता कि वो एक पॉजिटिव साइन है कि एफ आई आई या डी आई एस या पब्लिक, और पब्लिक में मानता हूँ अगर कहीं पे पब्लिक का स्टेक बढ़ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ही मानता हूँ। बट यहाँ पे मैं बात करूँ तो पब्लिक का स्टेक ठीक है, घटते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये फिर भी घट तो क्या रहा है, यहाँ भी 16-17% मेंटेन कर रहे थे, फिर एक बार बीच में हल्का सा बूम आया, फिर दोबारा से ये जो होल्डिंग्स थी ये एफ आई एस और डी आई एस ने कवर कर ली हैं। तो वो ये जो अभी का है होल्डिंग्स, ये मैं जो सबसे ज़्यादा स्टेक यहाँ पे देख रहा हूँ बढ़ते हुए, तो डी आई एस ने बढ़ा है और एफ आई एस ने यहाँ पे इंक्रीज़ किया है। बट जो प्रमोटर हैं उन्होंने यहाँ पे अपना स्टेक काफ़ी घटा दिया है 2020 के बाद, जिस वजह से यहाँ पे हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। और वहीं एच डी एफ सी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें वो मार्जिन्स वो प्रॉफिट कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। 13%, 15%, 16%, 9% का मार्जिन हमें लगभग देखने को मिल रहा है, तो ऑन एवरेज वही होता है 15-16% आ जाता है। बट अगर बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है 22%, कहीं 4%, माइनस के 4%, माइनस 143% के नेगेटिव मार्जिन्स में। तो ये अगर हाल रहेगा तो आप नेट प्रॉफिट का तो समझ ही सकते हैं कि क्या हाल होने वाला है। तो इस साल भी ये साल भी मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ से रिकवरी बहुत जल्दी आने वाली है, और जब तक प्रमोटर इसमें अपनी रिकवरी नहीं, मतलब प्रमोटर जब तक पार्टिसिपेट नहीं करते, वो लोग भरोसा नहीं दिखाते, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये रिकवरी बहुत जल्दी पॉसिबल होनी चाहिए। और वहीं अगर इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो कंसोलिडेट कर रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट इतनी अच्छी नहीं है, जब तक अपनी एसेट क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन नहीं करते, पुराने एनपी सेटल नहीं हो जाते, तब तक यहाँ से रिकवरी के ऊपर के चांस अभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।